4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं, हालांकि वीडियो अनगिनत हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली का कनॉट प्लेस इस वक्त आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों से भर गया है। जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके प्रदर्शन से जंतर मंतर और कनॉट प्लेस भर गया है। बताया जा रहा है कि हिंदुत्ववादी दल और अपर क्लास के लोग इसमें ज़्यादा शामिल हैं और आरक्षण के विरोध में ये काम कर रहे हैं। आप छोटा सा वीडियो देखें। देखिए, रात के 8 बज रहे और कनॉट प्लेस में अभी भी हजारों की तादाद में लोग हैं। ठीक है, पूरे लोग हैं और ये एकदम ऑर्गेनिक भीड़ है। ये वो जनता है जो सरकार की नीतियों से परेशान है और ये लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है। इनको कोई गाड़ियों में भर के नहीं लाया है। ये लोग यहाँ अपने हक की आवाज़ उठाने आए, अपनी मांग उठाने आए। कनॉट प्लेस में रात के 8 बजे हजारों लोग हैं। एक जगह इन्हें खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस ने अब यहाँ बैरिकेडिंग लगा दिया है, रास्ता बंद कर दिया है। कनॉट प्लेस में ये लोग हैं, करीब 700-800 लोग यहाँ हैं। पूरे कनॉट प्लेस में तितर लोग हैं। इनको उठा के ले जाया जा रहा है और इन्हें फिर पुलिस मार के बंद कर रही है। आपने ये वीडियो देख लिया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लखनऊ में स्वर्ण अपर क्लास मोर्चा संगठन प्रोटेस्ट कर रहा है। ब्रजेश पाठक सहित स्वर्ण सांसद विधायकों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यूजीसी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि समाज के हित में ना बोलने वाला हर व्यक्ति मुर्दा है। ये भी आप वीडियो देखें। सवर्ण समाज की ये परिस्थिति है कि अपनी अर्थी तक नहीं ले जा पा रहे। मैंने आपको दोस्तों ये 2 वीडियो दिखाए। इसके अलावा मैं अगर चाहूँ आपको अनगिनत वीडियो दिखा सकता हूँ। बात यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर हो या लखनऊ की जगह हो, स्वर्ण समाज के लोग, अपर समाज के लोग अचानक आरक्षण के विरोध में क्यों आ गए। मैंने कल भी आपके सामने पूरा आरक्षण के बारे में बताया था, लेकिन दरअसल जैन जी की जो आवाज़ें उठ रही हैं ना जगह जगह, उससे ये आरक्षण से ही दबा सकते हैं। और बात ये चल रही है दोस्तों कि अब अगर ये काम चलता रहा, देखिए भारत समाचार ने छापा है कि दिल्ली में आरक्षण सुधार को लेकर प्रदर्शन, हनुमान चालीसा पढ़ रहे प्रदर्शनकारी हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया। कनॉट प्लेस से संसद मार्ग जाने वाली सड़कें बंद। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं भी हिरासत में। कनॉट प्लेस सर्कल के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई। RAF CISF दिल्ली के जवान तैनात। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। ये भारत समाचार ने छापा है। इसको शायद हम ना दिखा पाएँ, लेकिन आप देख सकते हैं। ये ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? हनुमान चालीसा जो भी ये दुआ पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आरक्षण की वजह से इन लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं? नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं किसी और वजह से? अभी एक ताज़ा खबर आई है कि जो रिक्त नौकरियां पड़ी हुई थी उसके अंदर उछाल आया, डबल हो चुकी हैं। वो नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं। एक तरफ आप वो नौकरियां दे नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये बात कह रहे हैं कि साहब आरक्षण के अंदर सुधार किया जाए। क्या सुधार किया जाए? कि जिनको आरक्षण मिल चुका, जो अपने परिवार को संपन्न बना चुके, आप उनसे आरक्षण ले लिया जाए, ऐसा भी कहना है। कुछ कम बढ़ती हो जाना चाहिए, ऐसा भी कहना है। भाई OBC समाज जो है वो समाज के अंदर 50% है। आप दलितों को देख लीजिए, 20-22% वो भी हैं। अगर OBC के अंदर आप मुसलमानों को भी डाल देंगे, अल्पसंख्यकों को डाल देंगे, तो 60-65% हो जाता है। 20-22 ये हो जाते हैं, तो ये 80% हो जाते हैं। तो 80% लोगों को अगर नौकरी मिल जाए उनके अनुपात के हिसाब से, तो आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत ये है कि आपका कहना ये है कि हम ज़्यादा काबिल हैं, हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए। राइट पर्सन शुड बी ऑन राइट प्लेस, ये तो कहना चाह रहे हैं आप। भाई डॉक्टर ही ऑपरेशन का अधिकार रखता है, बिल्कुल सच बात है।
लेकिन क्लर्क बनने में, जज बनने में, इंस्पेक्टर बनने में, और IPS IAS बनने में बाकायदा ट्रेनिंग होगी ना, ट्रेनिंग होगी। वो चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम हो, OBC हो, पिछड़ा हो, आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में और इन जगहों पर कब्ज़ा कर रखा है। पढ़ाई के साधन आपके पास ज़्यादा हैं, इंस्टीट्यूट आपके ज़्यादा हैं, प्रिंसिपल ज़्यादा हैं आपके पास, यूनिवर्सिटीज़ के CV आप में ज़्यादा हैं, तो आपको ज़्यादा मौके फराहम हो जाते हैं पढ़ाई के। इन लोगों को नहीं हो पाते हैं बेचारों को। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी आरक्षण, उसमें यही बात दिखाई गई। लेकिन आप लोग इस चीज़ को अब लेकर क्यों आए? क्या वजह रही है? ये जो मैंने 2 वीडियो आपको दिखाए दोस्तों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये कि जब एक SSP एक दलित को और एक गुजर को मार करके उसकी आंखों की वो तोड़ देता है ना, समझ रहे हैं आप? ये जो चीज़ें हैं इत्तेफाक से आ गई है सामने, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मानसिक वो जहर है जब आप किसी दलित को अपने कुएं पर पानी नहीं पीने देना चाहते थे। खैर, ये बातें अभी क्यों आई हैं सामने, क्या वजह है? बहुत सारी वीडियो हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे समय ख़राब नहीं करना चाहिए, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। 2 वीडियो और देख लीजिए। आज दिल्ली पुलिस ने नफ़रत फैलाने वाले एक शख्स को करीब 100 मीटर तक घसीट लिया है। साहब नफ़रत की दुकान को लेकर निकले थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि पिछवाड़ा तक लाल हो गया। आज तो नफरती टिड्डे की पूरी गर्मी निकल गई। ये छोटे से 2 वीडियो और देख लें आप। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। वजह क्या है? ये नफ़रतों का जहर लेकर जो सड़कों पर आए हैं, और इनका मकसद ये है कि ये आरक्षण ख़त्म हो जाए किसी तरह से। ये जो मिल रहा है, अरे भाई 50% मिल रहा है, 10% तो आपको अपर समाज को मिल रहा है, जो कमज़ोर लोग हैं। किसी ने आवाज़ उठाई आपके कि मोदी जी ने 50 से 60% क्यों कर दिया था? मेरे दोस्तों, बात यह है कि ये जो आरक्षण की बात उठाई जा रही है, दरअसल ये जेन ज़ी के जो सवाल हैं, पूरे देश की जो अंदर जो व्यवस्था है उसको छुपाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कल भी अपने एक लाइव में कहा है कि 2024 में दलितों के दिमाग में यही बात आ गई थी कि ये लोग संविधान ख़त्म करने जा रहे हैं। इसी वजह से बहुत ज़बरदस्त इनके ख़िलाफ़ वोट हुआ। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग की मेहरबानी, SIR की मेहरबानी से ये लोग कुछ 240 तक जीत भी चुके थे। वरना अगर निर्मला सीतारमन के हस्बैंड की बात करें तो 69 सीट तो बेईमानी से जीती हुई है। ये अल्पसंख्यक अल्पमत में आ गए। लेकिन बात यह है कि ये आरक्षण का मुद्दा आप फिर उस OBC को, जिसको योगी आदित्यनाथ और आपकी पॉलिसीज़ किसी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर ला करके सरकारों को बनाने का काम करते हैं, जीतने का काम करते हैं, वो दिक्कत में पैदा हो जाएंगे आप। लेकिन आप इस समय ये वाली रिस्क ले सकते हैं, चूँकि आपको मालूम है कि हमारी सरकार का समर्थन खो चुका है लोगों की नज़रों में। नए जवान लड़के अपने माता पिता से पूछ रहे हैं कि आपने इन लोगों को सींचा कैसे था? इन लोगों ने तो नफरत के अलावा कुछ और दिया नहीं है। बहरहाल, मैं आरक्षण पर आ जाता हूँ। तो ये आरक्षण का मुद्दा एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है आने वाले समय में। अगर ये बढ़ जाता है, ये बढ़ाया इन लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं। अपर समाज के लोग हैं, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं, लेकिन इन्होंने क्यों बढ़ाया ये दिमाग से परे बात है। लेकिन राजनीति के बारे में पत्रकारों को थोड़ा आगे चलकर ही सोचना चाहिए। इन्होंने कहा छोटा सा मुद्दा उठा देते हैं ताकि इसमें उलझ जाएंगे, और जो जेन जी पूरे भारत की तस्वीर दिखाने का काम कर रहे हैं अपने मोबाइल के कैमरे से, वो छुप जाएंगे, वरना इनकी पोल खुल चुकी है। तो दोस्तों, ये आरक्षण का मुद्दा अब कनॉट प्लेस पर, लखनऊ में और यहाँ पर आ रहा है। ये उल्टा मतलब ऊंट स्कर्मट भी बैठ सकता है कि इनको दिक्कत पैदा हो जाएगी। जय हिंद।